नमस्कार, आप सभी का स्वागत मंडी खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जींस के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे ज्वार, सरसों, चना, धनिया, अरंडी और बाजरे के बाजार की। इसके अलावा भी कई और कृषि जींसों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। ज्वार के भाव में रहा मिला जुला रुख, मंडियों में सामान्य रही आवक। और आइए आज मंडी खबर की शुरुआत करते हैं ज्वार के बाजार से। इस साल ज्वार की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर इस साल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 3 लाख टन कम रहने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडी में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ता नजर आ सकता है। फिलहाल बाजार में क्या स्थिति है, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में ज्वार बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 6 जून को सफेद ज्वार का भाव था 2750 रुपए। 7 जून को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2750 रुपए पर बना रहा। जबकि राज्य की ही सिद्धपुर मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 6 जून को ज्वार का भाव रहा 4012 रुपए। 7 जून को इसके सौदे 210 रुपए लुढ़क कर 3802 रुपए पर हुए। इस बीच जम्बूसर मंडी में ज्वार के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 6 जून को ज्वार का भाव रहा 2000 रुपए। 7 जून को इसके सौदों में 200 रुपए की तेजी आई और भाव 2200 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि चोटिला मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सफेद ज्वार के भाव स्थिर रहे। यहाँ 6 और 7 जून को सफेद ज्वार 2500 रुपए पर बिकी। वहीं पालनपुर मंडी में सोमवार को ज्वार का भाव था 4387 रुपए। मंगलवार को इसके सौदों में 497 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली और भाव 3890 रुपए पर आ गया। वहीं इस साल देश में ज्वार की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 3 लाख टन कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल ज्वार की उपज 45,10,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की उपज 48,10,000 टन रही थी। मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में कुल मोटे अनाज की उपज 5 करोड़ 7 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 5 करोड़ 13 लाख 20 हजार टन रही थी। तो जाना आपने क्या स्थिति है ज्वार के बाजार की। आइए इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जानना चाहेंगे आपसे ज्वार के बाजार भाव की अगर बात की जाए, क्या स्थिति इसमें हम देख पाएंगे आने वाले समय में? जी बिल्कुल, अगर हम ज्वार की बात करते हैं तो ज्वार की मंडियों के अंदर जो आवक है बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। उत्पादन भी कुछ जो है पिछले वर्ष के मुकाबले कम ही है। फंडामेंटल इसके काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर बने हुए हैं। सीजनल डिमांड बिल्कुल भी निकल कर नहीं आ रही है, इसलिए जो है ज्वार के अंदर जो है हमें बिकवाली का ही रुझान रहेगा। जी बिल्कुल, ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं ज्वार में बिकवाली की ही सलाह दूंगा। इसमें एक आंशिक गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, जो 2 से 5% तक की रह सकती है। बिल्कुल, तो चलिए साहिल जी का मानना यही कि किसान जो हैं वो बाजार का रुख यानी अभी कर सकते हैं। और आइए अब हम भी रुख करते हैं मंडी खबर की बाकी की सुर्खियों की तरफ। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची कुल दलहन की पैदावार, चने की उपज में बढ़त का अनुमान। और इस साल हो सकती है सरसों की रिकॉर्ड पैदावार, 1 करोड़ 17 लाख टन के पार पहुंची उपज। और आइए बात करते हैं मंडी खबर में चने के बाजार की। इस साल घरेलू स्तर पर कुल दलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। दलहन की उपज 2 करोड़ 77 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 22 लाख टन अधिक है। वहीं दलहनी फसलों में शामिल चने की उपज की एक बात की जाए तो इसमें भी खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। फिलहाल क्या स्थिति इसकी बनी है, आइए जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश में इस साल चने की अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर रबी चने की उपज में 20 लाख टन की बढ़ोतरी हो सकती है।
जिसका असर कृषि उपज मंडियों में चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी चने की पैदावार 1 करोड़ 39 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 1 करोड़ 19 लाख 10 हजार टन ही रही थी। वहीं बात कुल दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 2 करोड़ 77 लाख 50 हजार टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2 करोड़ 54 लाख 60 हजार टन रही थी। यानी इस साल कुल दलहन की पैदावार में 22 लाख 90 हजार टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य है। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में चना बिकवाली के लिए पहुंचा। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की विजयनगर मंडी में 6 जून को चने का भाव था 4,340 रूपए। 7 जून को इसके भाव में 60 रूपए की गिरावट आई और भाव 4,280 रूपए पर आ गया। वहीं राज्य की ही कोटा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। 6 और 7 जून को यहां चना 4,250 रूपए पर बिका। इसी तरह लालसोट मंडी में 6 जून को चने का भाव था 4,250 रूपए। 7 जून को इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 4,250 रूपए पर हुए। जबकि उत्तर प्रदेश की करवी मंडी में इस दौरान देसी चने के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 6 जून को चने का भाव था 4,220 रूपए। 7 जून को इसके सौदे 80 रूपए चढ़कर 4,300 रूपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में देसी चने के भाव की बात करें तो मंगलवार को आगरा मंडी में देसी चने का भाव रहा 5,560 रूपए। अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 5,760 रूपए। एटा मंडी में देसी चना 5,550 रूपए पर बिका, जबकि राज्य की ही ललितपुर मंडी में इस दौरान देसी चने के सौदे 5,230 रूपए पर हुए। बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। बीते 11 महीने के दौरान दालों का निर्यात 20% बढ़ा है। एपीडा की ओर से हाल में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 में अप्रैल से फरवरी के दौरान कुल दालों का निर्यात 3,43,801 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 2,55,356 टन का हुआ था। यानी बीते 11 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 88,445 टन का इजाफा हुआ है। तो जाना आपने, ना सिर्फ अगर दलहन पैकेज की हम बात करते हैं, जो उपज है वो लगातार बेहतर हो रही है, साथ ही निर्यात की स्थिति बेहतर। फिलहाल चने के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति इसमें होगी, जान लेते हैं साहिल जी से। साहिल जी, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं चने के बाजार में आने वाले समय में? जी बिल्कुल, जहाँ तक हम चने की बात करते हुए इस वर्ष हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम देखते हैं, निर्यात भी जो है पिछले वर्ष के मुकाबले हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मंडियों के अंदर आवक भी जो है बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि चने के अंदर जो तेजी है वो जारी रहेगी। जी बिल्कुल, तेजी की आप उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन ऐसे में फिलहाल किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं चने में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। इसमें 3 से 5% तक की तेजी का अनुमान है। तो चलिए, साहिल जी का मानना ये कि चने के बाजार में एक तेजी आ सकती है और उसका फायदा किसान ले सकते हैं। साहिल जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। आप बताते हैं जौ का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। राजस्थान की जयपुर मंडी की अगर बात करें तो यहाँ देसी जौ का भाव रहा 2,810 रुपए क्विंटल। लालसोट मंडी की बात की जाए तो भाव रहा 2,811 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की करवी मंडी, यहाँ भाव रहा 2,370 रुपए क्विंटल। साथ ही उत्तर प्रदेश की ही ललितपुर मंडी की बात करें तो यहाँ जौ का भाव रहा 3,260 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसके साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे अरंडी, सरसों और बाजरे के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हर सांस बनेगी संगीत, लय ताल धड़कन बने, भावों की अभिव्यक्ति का अनूठा अब संगम रचे। संस्कृति के रंगों का ये संगम निराला है, ये नृत्यशाला है।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे अरंडी और बाजरे के बाजार का हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक कर लेते हैं सरसों के बाजार का। इस साल घरेलू स्तर पर सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार आपको बता दें, देश में रबी सरसों की पैदावार 1 करोड़ 17 लाख टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव पर पड़ता नजर आ सकता है। फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। देश में इस साल सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी सरसों की पैदावार में 15,44,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान रबी सरसों की उपज 1 करोड़ 17,54,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार 1 करोड़ 2,10,000 टन ही रही थी। वहीं इन दिनों कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में सरसों बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की सिद्धपुर मंडी में 6 जून को सरसों का भाव रहा 6,320 रुपए। 7 जून को इसके भाव में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,295 रुपए पर आ गया। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 6 जून को सरसों का भाव था 6,250 रुपए। 7 जून को इसके सौदे 50 रुपए मजबूत होकर 6,300 रुपए पर हुए। वहीं राज्य की ही लालसोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 6 और 7 जून को सरसों 6,800 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में बढ़त देखने को मिली। 6 जून को यहाँ सरसों का भाव था 6,380 रुपए। 7 जून को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 6,390 रुपए पर जा पहुँचा। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में सरसों के भाव की बात करें तो मंगलवार को यहाँ की अलीगढ़ मंडी में सरसों का भाव रहा 6,200 रुपए। करवी मंडी में भाव रहा 6,170 रुपए। दादरी मंडी में सरसों 6,500 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही गाजीपुर मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 6,600 रुपए पर हुए। तो जाना आपने सरसों के बाजार में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं साहिल जी का। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल जी, आप क्या स्थिति देख पा रहे हैं सरसों के बाजार में? जो खासतौर से भाव हैं, क्या स्थिति उसमें रहेगी? बिल्कुल, अगर हम सरसों की बात करते हैं तो इस वर्ष जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी पैदावार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखते भी अच्छे मानसून के आसार के कारण ऐसा लग रहा है कि सरसों की अच्छी गुणवत्ता के कारण इसे अच्छी क्वालिटी के भाव भी जो है मार्केट में मिल सकते हैं। गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी का भी फायदा जो है सरसों को पूरा मिलेगा। निर्यात भी बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है और डिमांड बिल्कुल बनी हुई है, इसलिए मुझे जो है सरसों में जो है आने वाले समय में तेजी लग रही है। जी बिल्कुल, आने वाले समय में तेजी की उम्मीद आप यहाँ जता रहे हैं, लेकिन ऐसे में किसान जो हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं सरसों में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। इसमें 5 से 7% तक की तेजी का अनुमान है। बिल्कुल, तो देखिए साहिल जी का कहना यही कि तेजी में बने रहें, यानी आने वाले समय में जो तेजी है वो इसके भाव में आएगी और ऐसे में किसान तब मंडियों का रुख कर सकेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मक्का का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले गुजरात की जंबूसर मंडी की बात करें तो मक्का का भाव रहा 1,750 रुपए क्विंटल। यहाँ की खेत ब्रह्मा मंडी, यहाँ भाव रहा 2,337 रुपए क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में भाव रहा 1,930 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की कासगंज मंडी, यहाँ भाव रहा 1,990 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ जानते हैं अरंडी बीज के बाजार का हाल। घरेलू स्तर पर इस साल अरंडी बीज की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। देश में साल खरीफ अरंडी की उपज में 1,41,000 टन की कमी आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ अरंडी की पैदावार 15,06,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान अरंडी की उपज 16,47,000 टन रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल कुल तिलहन की उपज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 और 22 के लिए हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार बीते साल के मुकाबले 25 लाख टन से ज्यादा रहने की उम्मीद है। साल 2021 और 22 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार आप देख सकते हैं 3 करोड़ 84 लाख टन के पार
ये जा सकती है, जबकि साल 2020 और 21 के दौरान कुल तिलहन की उपज 3,59,46,000 टन ही रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों की अगर बात करें तो आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में अरंडी का भाव रहा 7,305 रुपए क्विंटल। गुजरात की जंबूसर मंडी यहां भाव रहा 5,600 रुपए क्विंटल। गुजरात की ही सिद्धपुर मंडी यहां भाव रहा 7,445 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो जाना आपने, ना सिर्फ कुछ कमी जो है वो जरूर आ सकती है, लेकिन ऐसे में बाजार प्रभावित होगा नहीं। जानते हैं साहिल जी से। साहिल जी, अरंडी बीज के बाजार को अगर देखते हैं, क्या स्थिति उसमें नजर आएगी आने वाले समय में? जी, अगर हम आरएनडी की बात करते हैं तो इस वर्ष हमें जो है इसके पैदावार में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम ग्लोबलाइज डिमांड को देखते हैं तो वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम मंडियों को भी देखते हैं तो मंडियों में भी जो आवक है वो बिल्कुल स्थिर रूप से बनी हुई है, और घरेलू स्तर पे भी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल कर आ रही है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जो कैस्टर में जो तेज़ी है वो बनी रहेगी। जी, तो ऐसे में आप क्या सलाह देंगे किसानों को, वो तेज़ी में बने रहें? जी बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं कैस्टर में तेज़ी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। इसमें 5 से 7% तक की तेज़ी का अनुमान रहेगा। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर साहिल जी का मानना यही कि तेज़ी जो है वो नज़र आ सकती है और तब किसान बाजार का रुख कर सकते हैं। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं धान के बाजार भाव का भी। अलग अलग मंडियों की अगर बात की जाए, छत्तीसगढ़ की चंपा मंडी, यहाँ धान का भाव रहा 1,350 रुपये क्विंटल। गुजरात की दहेगाम मंडी की अगर बात करें तो भाव रहा 1,550 रुपये क्विंटल। वहीं कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी, यहाँ भाव रहा 2,021 रुपये क्विंटल। और ओडिशा की अटाबीरा मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ धान के सौदे 1,940 रुपये क्विंटल पर हुए। तो जाना आपने क्या स्थिति रही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाजरे के बाजार की भी। घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021 और 22 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज 14,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में खरीफ बाजरे की पैदावार 94,20,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की जो उपज है ये करीब 1,08,60,000 टन रही थी। वहीं इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को अधिकांश मंडियों में बाजरा बिकवाली के लिए पहुंचा। हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो एग्मार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में बाजरे के भाव क्या रही है आपको बताते हैं। गुजरात की सिद्धपुर मंडी, यहाँ भाव रहा 1,932 रुपये क्विंटल। कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी भाव रहा 2,180 रुपये क्विंटल, जबकि राजस्थान की बाड़मेर मंडी में भाव रहा 2,250 रुपये क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात की जाए तो यहाँ सौदे 2,010 रुपये क्विंटल पर हुए हाइब्रिड के। तो जाना आपने बाजरे की भी स्थिति क्या बनी हुई है और बेहतर स्थिति जानने के लिए आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार साहिल जी का। साहिल जी, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं बाजरे के बाजार में और क्या आगे भी यही स्थिति हम देखेंगे? जी बिल्कुल, अगर हम बाजरे की बात करते हैं तो बाजरे की प्रोडक्शन में जो है हमें इस वर्ष कमी देखने को मिलेगी। वैसे अगर हम देखते हैं तो गत 2 वर्षों से हमें लगातार बाजरे की जो पैदावार है उसमें कमी ही देखने को मिल रही है। घरेलू स्तर पर भी अगर हम देखते हैं तो हमें इसकी जो डिमांड है उसमें भी कोई खास इजाफा होते हुआ नहीं दिखा है। निर्यात की स्थिति भी जो है ज्यों की त्यों बनी हुई है, उसमें भी कुछ डिमांड को में कुछ ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है। मंडियों के अंदर आवक भी स्थिर रूप से बनी हुई है, इसलिए मुझे बाजरे में आने वाले समय में कुछ ज़्यादा तेजी का अनुमान नहीं लग रहा है। जी, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या करना सही होगा? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं बाजरे में बिकवाली की ही सलाह दूंगा। इसमें एक आंशिक गिरावट हमें 2 से 5% तक की दिख सकती है। चलिए बिल्कुल, तो साहिल जी का मानना ये कि आप फिलहाल बाजार का रुख कर सकते हैं क्योंकि आने वाले समय में एक जो नरमी है वो कहीं ना कहीं इसके बाजार में नजर आ सकती है। और इसके साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे धनी के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। 350 ईसा पूर्व भारत, एक सोने की चिड़िया जो कभी किसी पिंजरे में नहीं आई। इस चिड़िया का शिकार मैं करूंगा। जो दुनिया जीत के आया था, उसे खाली हाथ लौटाया था। ऐसा कोई पिंजरा नहीं बना जो भारत को कैद कर सके। पोरस, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए नजर डालते हैं धनिये के बाजार पर। पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 20% से ज्यादा की बढ़त अनुमानित है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार साल 2020 और 21 के दौरान देश भर में 8,32,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अगर हम बात करें तो आंकड़ा आप देख सकते हैं ये 7,01,000 टन ही रहा था। वहीं धनिये के हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो एक्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये का भाव रहा 10,000 रुपए क्विंटल। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी भाव रहा 8,550 रुपए क्विंटल। तो राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 9,500 रुपए क्विंटल। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर लगातार मांग जो है उसमें इजाफा होता नजर आ रहा है। साल 2020 और 21 में धनिये का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों को अगर देखें तो वित्त वर्ष 2016 और 17 में धनिये का कुल निर्यात 30,300 टन का हुआ था, जबकि 2017 और 18 के दौरान आंकड़े आप देख सकते हैं ये 35,185 टन रहा था। वहीं साल 2018 और 19 के दौरान धनिये के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और निर्यात 48,000 टन के पार पहुंच गया, जबकि वर्ष 2019 और 20 में धनिये का जो निर्यात है ये 47,135 टन का दर्ज किया गया था। वहीं साल 2020 और 21 के दौरान धनिये के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला है। आपको बता दें इस साल धनिये का निर्यात बीते साल के मुकाबले 9,865 टन बढ़कर 57,000 टन के पार पहुंच चुका है। तो लगातार मांग बनी हुई है और उसी वजह से जो निर्यात है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कितना फायदा मिलेगा घरेलू बाजार को भी जानते हैं साहिल जी से। साहिल जी, क्या कहना चाहेंगे धनिये के बाजार की अगर हम बात करते हैं, मांग लगातार बनी हुई है, ऐसे में घरेलू बाजार में क्या स्थिति देख पाएंगे हम? जी बिल्कुल, अगर हम धनिया की बात करते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष जो है हमें उत्पादन अच्छा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। गत 5 वर्षों को अगर हम देखते हैं तो पिछला वर्ष जो है धनिया के उत्पादन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। घरेलू स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी हुई है। मंडियों के अंदर आवक भी बिल्कुल स्थिर रूप से कायम है। फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। आने वाले समय में धनिये के अंदर जो तेज़ी है वो जारी रहेगी। जी बिल्कुल, तो ऐसे में जो किसान हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं धनिये में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। सीजनल डिमांड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा रह सकता है। इसमें 7 से 10% तक की तेजी का अनुमान है। चलिए, बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता रहे थे साहिल जी अलग अलग कृषि जिन्सों में क्या स्थिति रह सकती है और ऐसे में किसानों को क्या करना सही रहेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं गेहूं के बाजार भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी की अगर बात करें तो लोकवान गेहूं का भाव यहाँ रहा 2,225 रुपए क्विंटल, जबकि चोटिला मंडी की अगर बात की जाए तो भाव रहा 2,375 रुपए क्विंटल। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी यहाँ भाव रहा गेहूं का 2,210 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में यह भाव रहा 2,040 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब नजर डालते हैं अरहर के बाजार भाव पर भी। गुजरात की धोराजी मंडी की अगर बात करें तो यहाँ अरहर का भाव रहा 5,205 रुपए क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी यहाँ भाव रहा 5,350 रुपए क्विंटल। तो राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 4,325 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो भाव रहा 6,450 रुपए क्विंटल। और आइए अब आखिर में नजर डालते हैं जल्दी से मूंगफली के बाजार भाव पर भी। सबसे पहले अगर बात की जाए गुजरात की ध्रोल मंडी की तो यहाँ मूंगफली का भाव रहा 5,740 रुपए क्विंटल, जबकि कर्नाटक की कुस्तगी मंडी की बात की जाए तो भाव रहा 6,122 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में भाव रहा 5,450 रुपए क्विंटल। और बात मैनपुरी मंडी की भी अगर करें तो यहाँ भाव रहा 5,300 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही आपको बता दें अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के YouTube चैनल पर इस QR कोड को स्कैन करके। तो अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।